हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। और आज हमारी साइंस की अगली क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो चलिए यार वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लंबा समय आपका नहीं लेते हुए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने व सापेक्षिकता के सिद्धांत, क्या सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है, फेमस है। सापेक्षिकता का सिद्धांत भी किसने दिया, आपसे पूछता है तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, और ये उत्तराखंड पीसीएस में आया था कि समीकरण है एक E बराबर mc² में C किस राशि का प्रतीक है। तो C किसका प्रतीक है भाई, प्रकाश की गति का प्रतीक है। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। C क्या है, प्रकाश की गति का प्रतीक है। अगला, भौतिकी में चतुर्थ आयाम की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। अगर आपसे पूछता है भौतिकी में चतुर्थ आयाम की परिकल्पना किसने दी, तो आप आंसर दोगे अपना अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है भाई, ये भी उत्तराखंड पीसीएस में आया था। उसके बाद 21वीं शताब्दी में कौन सी तकनीक युक्ति लघुकरण में कमाल कर सकती है। तो नैनो तकनीक आजकल यूज़ होती है, तो यही है जो लघुकरण में कमाल कर देगी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है। बीईसी क्या है, आपसे ऐसे पूछ ले बीईसी, तो बीईसी क्या है, बोस आइंस्टाइन। ठीक है भाई, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। देखो आपने मेनली पदार्थ की तीन अवस्था पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो पदार्थ की अब तक पांच अवस्थाओं की खोज की जा चुकी है, मूलतः तीन ही है। एक तो है आपका, देखो कौन कौन सा है, मैं पांचों लिख रहा। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, उसके बाद आपका प्लाज्मा हो गया, और उसके बाद आपका बीईसी हो गया। ये पांच अवस्थाएं हैं। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद डॉक्टर राजार मन्ना का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है। नाभिकीय भौतिकी से जुड़ा है, आईएएस में क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, उसके बाद पाई क्या है, पाई आपसे पूछ लेगा पाई क्या है, ये होता है पाई। पाई क्या है, किसी वृत्त के परिधि व व्यास का अनुपात को क्या कहा जाता है, पाई कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी आज तक भी नहीं पता होगा बहुत से को। तो किसी वृत्त की परिधि व व्यास के अनुपात को हम क्या कह रहे भाई, पाई कह रहे। और अगर आपसे पूछो पाई कैसी संख्या, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है भाई, अपरिमेय। आपको यहाँ साइंस के वो फैक्ट मिलेंगे जो आपको शायद, भले ही आपने साइंस पढ़ रखी हो, शायद वहाँ भी आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद है भाई शून्य का आविष्कार किसने किया, सभी को पता, आर्यभट्ट ने किया। प्रथम परमाणु परीक्षण कब व कहाँ किया गया। तो प्रथम परमाणु परीक्षण भारत ने कब करा था, 18 मई 1974। कब भाई, 18 मई 1974, पोखरण राजस्थान में। एक पिक्चर भी है पोखरण करके, देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा शून्य के कार्य करने के नियम किसने दिए थे, तो ये दिए थे आपके ब्रह्मगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने दिए थे नियम। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्रारंभ अर्थात कृषि कला की खोज कब हुई। तो कब हुई भाई, कृषि कला की खोज नवपाषाण कालीन मानव द्वारा हुई। नवपाषाण कालीन मानव द्वारा हुई। भारत में लेखन कला का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला, लिखने का कला।
लिखने की कला का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मिला भाई ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। कहाँ से मिला? लेकिन सिंधु सभ्यता से मिला लिखने की कला का। हालांकि वो चित्रात्मक लेखन था सिंधु सभ्यता का। अग्नि की खोज कब हुई? मध्य पाषाण कालीन में हुई। वस्त्र निर्माण कला की खोज कब हुई? ये भी नवपाषाण काल में हुई। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस धातु की सबसे पहले खोज हुई भाई? तांबा, तांबे की हुई और नवपाषाण कालीन मानव द्वारा हुई। आधुनिक रूप से भवन निर्माण कला का विकास की खोज कब हुई? सिंधु सभ्यता में हुई। दाब का नियम किसने दिया? यूपी लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था, तो पास्कल ने दिया था। और दाब का जो मात्रक होता है वो भी पास्कल ही होता है, ठीक है। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। 3 नियम थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम भी न्यूटन ने ही दिए। और न्यूटन की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपिया, ठीक है। आपसे पूछा है जड़त्व का नियम किसने दिया? तो ये दिया भाई आपका गैलीलियो ने। किसने दिया? गैलीलियो ने दिया, ठीक है। किसने? गैलीलियो, जड़त्व का नियम, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समय मापक विज्ञान क्या है? किस विज्ञान के अंतर्गत हम समय को मापते हैं? तो भाई ये होगा आपका, पीछे भी पढ़ाया मैंने, हारोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र, जिससे कि कृत्रिम रूप से मौसम बना सकते हो आप, तो साइटोट्रॉन है। क्या है? साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद एक न्यूटन का बल कितने डाइन के बराबर होता है? तो एक न्यूटन का बल आपका जो है 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। डी वाई आएगा लिखा हुआ या डाइन ही आएगा खाली ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ दी जाए कि भाई ये 10 न्यूटन का है कोई बल और इसको डाइन में चेंज करो, तो आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, 10 गुना 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ डाइन में दे रखी है, सपोज करो कि भाई 50 डाइन का कोई बल है, इसको न्यूटन में चेंज करो, तो इसे भाग करना है 10 की घात 5 से। अब देखो भाग कैसे होगा, यहीं कहीं कैलकुलेशन भी समझते हैं। जब ये ऐसे है, इसके बटे में है ना भाग में, तो जब ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ प्लस की है ना, तो ऊपर जाती है माइनस की हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस की हो तो ऊपर जाती है प्लस की हो जाएगी। अब देखो होगा क्या, ये ऐसा आ जाएगा कुछ करके ना, तो ये फिर आपका ऐसा बन जाएगा 50 गुना 10 की घात -5। ये आंसर आप न्यूटन, ये आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। पावर जब भी नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे, तो उसका साइन विपरीत हो जाते हैं। अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर, तो बोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए करा जाए भाई? ये होता है आपका भाई तापमान के लिए, बोलोमीटर, ठीक है। उसके बाद रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन वाट, इसने क्या किया? रडार का आविष्कार किया। एक फर्मी मीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक फर्मी मीटर कितने मीटर के बराबर होगा भाई? ये होगा आपका 10 की घात -15 मीटर के बराबर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है आपका बराबर होता है 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर, इतने के बराबर आपका एक प्रकाश वर्ष होता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक, क्योंकि एक पारसेक के अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कितना होता है जी? 3.26 प्रकाश वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट,
बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्केप कहलाता है। ये पीछे भी पढ़ाया, दिशा और गति, नेफोस्केप, स्कोप। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है, किससे मापा जाता है सूर्य का ताप? तो पाइरोमीटर से मापते हैं हम सूर्य का तापमान ना। किससे मापते हैं भाई? पाइरोमीटर से। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है निम्न में से कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि में होती है जो सदिश होती है। सदिश और अदिश दो प्रकार की राशियां होती है हमारे पास में। देखो सदिश में क्या होगा, सदिश कह लो या वेक्टर कह लो, इसमें परिमाण के साथ साथ में क्या होगी भाई? दिशा होगी। मान लो कोई आपने बल लगाया, तो किसी दिशा में तो आप बल लगा रहे होंगे, तो बल में परिमाण, मान लो 10 न्यूटन का बल लग रहा हो, 50 न्यूटन का लग रहा और पूर्व दिशा की तरफ लग रहा, तो ये परिमाण और दिशा दोनों, तो इसका मतलब वो क्या होगा? सदिश होगा। लेकिन जिसमें दिशा ही नहीं होने की, तो वो क्या होगा? आपका अदिश होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन है कि आपका कि इसमें से बताओ कौन, एक क्वेश्चन जरूर आएगा सदिश सदिश में से, लिख लो ये बात। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर राशि है? वेक्टर का मतलब सदिश राशि है। आपके ऑप्शन है बल, चाल, ऊर्जा और तापमान। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बल। अभी बताया मैंने, बल क्या है? आपकी वेक्टर राशि है। बाकी देखो अब यहाँ से मुझे 3 क्वेश्चन और पता चल रहे। चाल क्या है? आपकी अदिश राशि है। ऊर्जा क्या आपकी? अदिश राशि है। और तापमान भी क्या आपका? अदिश राशि है। ठीक है जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नॉट का उपयोग कहाँ किया जाता है? नॉट, नॉट क्या, नॉट का उपयोग कहाँ होगा भाई? तो ये होता है गति के लिए नॉट का, तो कहते हैं नॉटिकल मील, समुद्री गति। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये तो भी पूछा था हमने थोड़ी देर पहले कि भाई सदिश कौन सी। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि कौन सी है? तो आप एकदम बता दो, मैंने 3 में से आ गया क्वेश्चन ये। तो पहला ऑप्शन है आपका ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है आपका बलाघून, और सी ऑप्शन है आपका संवेग, और डी है सारे उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर अभी बताया था। ऊर्जा क्या है? एक आपकी अदिश राशि है, बाकी बलाघून सदिश है, संवेग भी क्या है? सदिश है। तो इन्हें नोट करते चले, लिखते चले कौन सदिश है कौन अदिश है। ठीक है भाई, बाद में मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा, आपको एकदम से याद हो जाएगा। फिलहाल तो याद करें, क्योंकि याद होना जरूरी है ट्रिक पता होने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। द्रव्यमान, बी है आपका समय, सी है आपका घनत्व, और डी है त्वरण। तो कौन सी इनमें से क्या है? सदिश राशि है। तो बता दो कौन सी सदिश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? त्वरण, डी। बाकी ये तीनों की तीनों क्या है? आपकी अदिश। इनमें कोई भी दिशा नहीं होती। समय, द्रव्यमान और घनत्व अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, टीवी का आविष्कार किसने किया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, टीवी, टेलीविजन, तो टीवी का आविष्कार किया था भाई किसने? बताओ, आप सोचो। J.L. बेयर्ड ने किया था। J.L. बेयर्ड। ठीक है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? वायरलेस का आविष्कार किया था आपके मार्कोनी ने। किसने किया था भाई? मार्कोनी। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज कह रहा महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो आर्किमिडीज कौन से देश के थे? ग्रीस के थे। कहाँ के थे भाई? ग्रीस। अगला क्वेश्चन है आपका, भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपका चैनल है यार भाई, ऐसा ना करा करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन्हें भी भेजो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और नोट्स मैं कहता हूँ कि प्रॉपर बनाओ। ठीक है भाई, मेहनत करो यार, मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता।
देखो हम नहीं कर रहेगा तुम्हारे लिए, मतलब हम इतनी दूर बैठे घर से भी और यहाँ टाइम भी नहीं लगता, तब भी कम से कम 1-2 वीडियो बनाने का टाइम तो निकाल लूँ मैं। तो ये तुम्हारा भी फर्ज है भाई। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? बताओ भाई, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? बढ़िया क्वेश्चन, आपकी नॉलेज बढ़ती है। इसे हाइड्रोफोन कहते हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोफोन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। तो अगला हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसमें गति गुति के बारे में पढ़ेंगे, गति कैसे हो रही है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसे मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं कल कराऊँ। आज तुम्हें थोड़ा और 1-2 मोटा मोटा क्वेश्चन बता दूँ इसमें से। थोड़े से केमिस्ट्री के बता दो, है ना। हाँ, ये देख लो, थोड़े केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गैसों के, उत्कृष्ट गैसें में होती हैं जो किसी से भी क्रिया नहीं करती। ठीक है भाई, क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके बाह्य कोश में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। और ये रूल होता है कि बाह्य कोश में अगर किसी के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो किसी से भी क्रिया नहीं करने की। लेकिन किसी ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो उसको कैसे समझ में आएगा? तो बस उसको इतना याद करना कि उत्कृष्ट गैस का मतलब वह है जो किसी से क्रिया नहीं करती। ठीक है भाई। अगला इनका पहला क्वेश्चन है, इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहें, उत्कृष्ट भी कहें भाई, अक्रिय भी कहें क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करती, और एक तीसरा नाम इनका नोबेल गैस भी कहें ना, क्योंकि सर्वोच्च। तो पूछ रहा है कि उत्कृष्ट गैसों से वायुमंडल का कितना हिस्सा निर्मित होता है? हमारे वायुमंडल में उत्कृष्ट गैसों का कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज हिस्सा? तो भाई लगभग 1% है। बढ़िया क्वेश्चन था। अब पूछ रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो सबसे ज़्यादा उसमें आपकी कौन सी है? आर्गन है। कौन सी है? आर्गन। मैं बता भी दूं आपको कि उत्कृष्ट गैसें हैं कौन कौन सी। देखो लिख लियो उनको, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन। ये क्या है? आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन है? आर्गन है। ठीक है भाई। वायुमंडल है विभिन्न गैसों का मिश्रण। आपसे पूछता है वायुमंडल क्या है? तो विभिन्न गैसों का, अलग अलग गैसों का मिश्रण है। कौन सी गैस एक परमाणविक है? एक परमाणविक हमेशा जो भी होंगी वे उत्कृष्ट गैस ही होंगी, क्योंकि आपको ना कभी भी हीलियम ऐसे नहीं लिखा देखा होगा He2 या He3। ठीक है भाई, ये सिंगल लिखे जाती हैं, तो एक परमाणु गैसें हैं। बाकी मोस्टली जितनी भी हैं, जैसे आप ऑक्सीजन लिखोगे तो ऑक्सीजन हमेशा आप ऐसे ही लिखते हो O2, नाइट्रोजन को आप ऐसे लिखते हो N2। तो ये द्विपरमाणिक है, यानी कि 2 परमाणु से मिलकर बनी हुई। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। वायु के अंदर मतलब गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरी जाती है, ऐसा क्यों है? ये पूछ रहा। क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। अगर हम हाइड्रोजन भरेंगे तो वायु के साथ मिलकर विस्फोट कर सकता है, जबकि हीलियम ऐसा नहीं करती। दूसरा एक और रीजन भी है कि हीलियम क्या होती है? हल्की होती है, हल्की। ठीक है भाई, ये भी एक रीजन है। कौन सी गैस है जो एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए, और हीलियम को ही हम जो गोताखोर होते हैं ना पानी में सांस लेने के लिए जो सिलेंडर सा लेकर खुद उसके अंदर भी हीलियम ही भरी रहती है। ठीक है भाई। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा होगा? तो यही है भाई, आपका हीलियम ही होगा। ठीक है। ऑक्सीजन व हीलियम को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि कृत्रिम श्वसन हेतु रोगी गोताखोरों को दिया जाता है? 1:4 में ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन इतना हीलियम इतना मिलाओ तो आप सांस ले सकते हो इसमें। ठीक है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज हमने किए। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहे होंगे। और भाई पढ़ाई करो अच्छे से, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, पढ़ाई से ही होगा जो भी होगा। 2023 में बहुत सारी वैकेंसी हैं और आप लोगों का सब कुछ अच्छा हो ऐसी उम्मीद करते हैं।
तो अंत में हम यही कहेंगे कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। तो भाई अगर आप आसमान में छेद करने का साहस रख रहे हैं तो कम से कम एक पत्थर फेंकने का भी साहस रखें। सोचने से, परिकल्पना करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप सोचते रहो। देखो, दो चीज़ होती है, एक तो होता है आपका विज़न, लक्ष्य क्या है आपका। विजन सभी के हो सकते हैं, लेकिन अगर विजन तो है बट एक्शन नहीं है, एक्शन का मतलब आप कुछ कर नहीं रहे उस विजन के लिए, तो आप क्या हैं? आप हैं खाली इमेजिनेशन, यानी कि आप खाली सोच रहे हैं उसको, कर बस कल्पना है आपकी, वो हो नहीं कुछ भी रहा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं और कोई विजन है ही नहीं उनका, काम बहुत कर रहे, पढ़ बहुत रहे, लेकिन कोई लक्ष्य ही नहीं है, विजन ही नहीं है, पढ़ किस लिए रहे। तो वो क्या होते हैं भाई? वो होता है कन्फ्यूजन, ठीक है? और जब भी आपका ऐसा हो जाएगा कि विज़न भी हो, क्या हो? विज़न भी हो और एक्शन भी हो, तो तब क्या हो गया? आप सक्सेस हो जाओगे। ये फॉर्मूला याद रखो भाई लाइफ में अगर आगे बढ़ना तो, ठीक है? तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो का यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? बाय, टेक केयर और पढ़ते रहें। थैंक यू।